आज से 450 करोड़ साल पहले सौरमंडल में एक नई ग्रह बनी थी जिसका नाम हम इंसान 450 करोड़ साल बाद अर्थ रखने वाले हैं। जब धरती नई बनी थी तब उसका कोई चांद नहीं हुआ करता था, पर कुछ वक्त बाद मंगल ग्रह के साइज का एक ग्रह धरती से टकराया और उसके बाद धरती के कुछ टुकड़े हुए और तो वो टुकड़े धरती से अलग हो गए और अंतरिक्ष में चले गए और धरती के गुरुत्वाकर्षण बल ने उन टुकड़ों को खींच लिया और उसके कुछ साल बाद ये सारे टुकड़े मिलकर एक गोला बन गया और इस तरह धरती का भाई यानी चंदा मामा का जन्म हुआ। और उसके कुछ सालों बाद धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। अगर मून नहीं होता तो शायद धरती पर जीवन संभव नहीं होता, पर कैसे? चांद के चलते ही जीवन संभव क्यों? अगर चांद नहीं होता या फिर चांद फट जाए तो क्या होगा? चांद हमारे लिए कितना जरूरी है ये आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखना, नहीं तो पता है ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो शुरू करते हैं। धरती पर मौजूद पूरे समुद्र को एक्चुअली में चांद ही कंट्रोल करता है। चांद अपनी ग्रेविटी की मदद से धरती की समुद्र को अपनी ओर खींचता है और पानी ऊंची लेवल तक उठती है जिसे लहरें कहते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये हवा की वजह से होता है, पर आज आप जान दो कि ये हवा की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ से 3,84,400 किलोमीटर दूर चांद की वजह से होता है, जो धरती के पानी को ग्रेविटी की मदद से अपनी ओर खींचता है। एक्चुअली में सूरज भी अपनी ग्रेविटी की मदद से पानी को अपनी तरफ खींचता है, पर क्योंकि सूरज धरती से बहुत ज्यादा दूर है इसलिए उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर मान लो कि अब चांद गायब हो चुका है, तब समुद्र का सारा कंट्रोल सूरज के पास पहुंच जाएगा। सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल धरती के पानी को उतना इफेक्ट नहीं करता, पर यह बात तभी तक सच था जब तक चांद था, पर अब चांद फट चुका है। धरती पर अचानक ऊंची लहरें आना शुरू हो चुका है और सिर्फ 1 मिनट बाद ही सुनामी टोर्नेडो आना शुरू हो चुके हैं। अब सब लोग डर चुके हैं। धरती के जितने भी आइलैंड है वो अब पानी में डूब चुके हैं। समुद्र के करीब रहने वाले लोग अब पानी में डूब चुके हैं। 1 घंटे बाद समुद्र के पास वाले शहर अब पानी के नीचे है। अचानक ये सुनामी और हाहाकार शांत हो चुका है क्योंकि पानी की लेवल ने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। चांद के गायब होने के बाद ये हाहाकार सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही होगा, पर इस 1 घंटे में धरती पहली जैसी बिल्कुल भी नहीं रही। जब आसमान में रात को चांद होता था तब लोग ध्यान भी नहीं देते थे, पर अब लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं, चांद को ढूंढ रहे हैं। आपको तो पता ही होगा कि जब चांद था तब धरती सीधी नहीं थी, धरती 23.5 डिग्री पर झुकी हुई थी। धरती थोड़े टेढ़े एक्सिस में घूमती थी, पर अब जब चांद नहीं रहा अब धरती आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और धरती शेक कर रही है और धरती पर हर 1 घंटे सीजन चेंज हो रहा है। और अचानक से धरती पे जहाँ लोग गर्मी के मारे तड़प रहे थे वहाँ पर अब बर्फ गिरने लगी और जहाँ ठंडी जगह थी जहाँ बर्फ गिरती थी वहाँ पर धूप उग गई है। जम्मू कश्मीर और साइबेरिया जैसे ठंडी जगह पर टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुकी है और राजस्थान और बंगाल में बर्फ गिरने लगी है। अब सीजन नाम की कोई चीज नहीं रही क्योंकि हर 1 घंटे तापमान ऊपर से नीचे हो रहा है। अभी 1 घंटे पहले तापमान 20 डिग्री सेल्सियस थी, पर अब 1 घंटे बाद वो 50 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। धरती के सेक होने के चलते धरती पर भूकंप आ रहे हैं और वोल्केनो एक्टिव हो चुके हैं और सुबह टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था पर रात को 0 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। नल से पानी नहीं आ रहा क्योंकि पानी बर्फ बन चुका है और टीवी चैनल पर न्यूज आ रहा है कि धरती की 700 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी है और भारत की कुछ सिटीज जैसे गोवा, मुंबई, कन्याकुमारी, चेन्नई ये सब अब पानी के नीचे है। 5 दिन बाद बिना चांद के लोग बहुत ही तकलीफ में हैं। पहले घंटे में बहुत ही गर्मी होती है और दूसरे घंटे में पानी बर्फ बन जाती है। सिर्फ धरती के ऊपर ही नहीं बल्कि धरती के नीचे रहने वाले जीवों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और इसीलिए समुद्र के मछलियाँ जिंदा नहीं रह पा रहे हैं। अब इस कंडीशन में रहने के लिए नई मछली जन्म ले रहे हैं और फार्मर्स यानी किसान अनाज नहीं उगा पा रहे हैं क्योंकि मौसम इस तरह बदल रहा है कि वो अनाज को उगने ही नहीं दे रहा और धरती पर खाने की कमी होना शुरू हो चुकी है। अब ऐसी अवस्था में खाना अब सिर्फ साइंस के लैबोरेटरी में ही उगाई जा सकती है जहाँ साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए आर्टिफिशियल मौसम बनाकर एग्रीकल्चर करेंगे। इसलिए खाने की प्राइस लगभग 100 गुना बढ़ चुकी है। 5वें दिन के सूरज उगने के 6 घंटे बाद 6वां दिन
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 6 घंटे बाद छठवां दिन यानी अब दिन सिर्फ 3 घंटे का होगा और रात 3 घंटे का। मतलब एक दिन में 24 घंटे की जगह 6 घंटे का होगा। क्योंकि जब चांद था तब वो धरती की रोटेशनल स्पीड को चांद कंट्रोल करता था, पर अब जब चांद नहीं रहा अब धरती की रोटेशनल स्पीड बढ़ चुकी है। इसलिए अब एक दिन 6 घंटे का होगा और एक साल में 365 दिन की जगह 1000 से भी ज्यादा दिन होंगे। धरती के सारे घड़ी अब कोई काम के नहीं रहे। एक महीने बाद, हमारा नॉर्मल एक महीना नहीं बल्कि चांद के गायब होने के बाद वाला एक महीना, मतलब एक महीने में 30 दिन नहीं बल्कि 7 दिन होंगे। अब पूरी दुनिया बदल चुकी है। अब इंसान उन परफेक्ट दिनों को याद कर रहे हैं। अब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण नाम की कोई चीज नहीं रही। अब स्कूल की बुक्स में ये प्रिंट किया जा रहा है कि पहले एक दिन में 24 घंटे होते थे और एक साल में 365 दिन होता था। अब आपको पता चल चुका होगा कि चांद हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट, हमारे लिए कितना जरूरी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ दूसरी वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।